नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएनयू की टीच में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपका जो सैम्पल पेपर है क्लास 10th का 2021 एग्ज़ाम के लिए जो आपका आया है। ठीक है, तो इसमें हम पूरा सैम्पल पेपर देखने वाले हैं इसका सेट ए का। तो सेट ए हम देखने वाले हैं आपके सैम्पल पेपर के लिए। तो इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल प्रेस कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो ये आपके सभी क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपका सबसे पहले जो क्वेश्चन है, तो आपका क्वेश्चन क्या 96 और 404 का एसीएफ होगा। तो ये आपका सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का है तो आपको 10 अंक के दिए हैं यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, इकाई एक खंडा। तो ये आपका 96 और 404 का एसीएफ होगा। तो ये आप कैसे अंदाजा लगाएंगे? ठीक है, तो आपको मैं आपको डिटेल में भी ये क्वेश्चंस करके बताऊंगा। ठीक है, तो आपको ये नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे आपके लिए। जैसे कि आपके क्या है, 96 और 404 का एसीएफ देखना है। तो इससे अगर हम 96 में आप आवाज गुणनखंड निकालें तो ये आपका 96 का जाएगा 48 बार, फिर हो जाएंगे आपके जैसे कि आपका 26 बार जाएगा आपका। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पर कर कर भी देख लेते हैं इसको। जैसे कि आपका 96 के आवाज गुणनखंड निकालें तो ये आपका चार चार बार जाएगा यहाँ से आपका, जहाँ पर आपका जाएगा 2 8 16, फिर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर आपका 13, 2 एकम 2, 2 3, यानी 2 की पावर 3 का रूप का बन रहा है हमारा है। ठीक है, और आवाज गुणनखंड में क्या होता है, सबसे छोटी घात ली जाती है। ठीक है, इसमें और हम इसी तरीके से 404 का निकालें। यहाँ से 404 का निकालेंगे तो यहाँ पे 2 एकम 2 0 2, सॉरी, तो 2 से 2 आपका, फिर 2 से चला जाएगा 1 0 1, यानी 2 की पावर 2 का बन रहा है यहाँ से। तो इस सॉरी 2 की पावर 2 का बन रहा है, यहाँ से 2 की पावर 3 का बन रहा था, यहाँ से 2 की पावर 2 का बन रहा है। तो इसमें एचसीएफ में क्या होता है, इन दोनों में कॉमन होना चाहिए, इनसे हाइएस्ट कॉमन फैक्टर और सबसे छोटी घात होनी चाहिए। सबसे छोटी घात यहाँ से क्या रही, 2 की पावर 2। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ का 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर है इसका। ठीक है, 4। अब हमारा बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तो x² - 3 के शून्यक होंगे। तो इसमें आपको क्या दिया है, x² - 3 के शून्यक। तो अगर हम इसको इस तरीके से लेके यहीं पे आप देखें, x² - 3 के शून्यक पूछा है तो x² = 3। तो आपके इस तरीके से अगर हम इसके निकालें, ठीक है, इसको रटेगा तो यहाँ पर रूट चलेगा, चढ़ जाएगा +- √3। तो इसके आपको शून्य को हो जाएंगे √3। ठीक है, तो हम बिल्कुल क्लियर तरीके से देखने वाले हैं, मगर आप इस वीडियो को आपको फ्रेंड्स को शेयर करें। ठीक है, शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि लाइक शेयर और कमेंट आपके सभी फ्री होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 के निरूपित रेखाओं के प्रतिच्छेद करने का प्रतिबंध है। तो ये आपका किसके लिए प्रतिच्छेद करने का प्रतिबंध के लिए आपका है a1/a2 ≠ b1/b2। ठीक है, अब आपका है प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या पूछा आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आपको दिया है √2 एक संख्या है। तो ये सभी अपरिमित संख्या होती हैं, जैसे कि √2 है आपका। ठीक है, आपका √3 है, और आपका √5 है, √7, जितने भी ये आपके रूट में आती हैं। जैसे कि अगर किसी संख्या में भाग नहीं जाता है तो वही अपरिमित संख्या होती हैं। जैसे कि जैसे p/q ग्रुप में नहीं लिख सकते एग्जाम्पल के लिए। तो ये आपका अपरिमेय संख्या है। ये आपका द्विघाती बहुपद के ग्राफ का आकार, द्विघाती बहुपद के ग्राफ का आकार। तो आकार कौन सा होता है फ्रेंड्स, परवलयाकार होता है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा परवलयाकार। थर्ड है हमारे संपाती रेखाओं के समीकरण के अनंत अनेक हल होते हैं। यदि b² - 4ac = 0 तब वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। अगर b² - 4ac का मान 0 आ जाता है तब वर्ग समीकरण के मूल क्या, वास्तविक और बराबर होते हैं। अब हम देख लेंगे एक शब्द में। तो ये हमारा देख लेना एक शब्द में। तो एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दिए। ठीक है, तो द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 यानी बराबर 0 के विभक्त कर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो विभक्त कर ज्ञात करने का सूत्र होता है d = b² - 4ac। नेक्स्ट हमारा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। समांतर श्रेणी का व्यापक होता है a, a+d, a+2d, a+3d। थर्ड है हमारा एपी यानी समांतर श्रेणी 2, 5/2, 3 और 7/2 का सार्व अंतर होगा। तो इसका सार्व अंतर क्या होगा, 1/2 होगा। ठीक है, हम इसमें देखने वाले हैं आपके लिए
तो निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक 3 अंक का प्रश्न है, 9 नंबर के लिए है आपको, ठीक है। तो आपका एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया, तो एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको इनमें से क्वेश्चन ही बताऊंगा, ठीक है। सॉल्यूशन मैं आपके लिए बाद में प्रोवाइड कर दूंगा, इन सभी में डायरेक्ट दिया है, ठीक है। तो आप इनमें से समझना चाहते हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड हमारा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल कीजिए, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आपको क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 8, 4x प्लस 6y बराबर 7। तो ये आपका विलोपन विधि का वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है, जो आपके सेट ए में दिया है सैम्पल पेपर के, ठीक है। तो आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको मैं के लिए कम से कम 1 या 2 वीडियो रोज डेली आपके लिए आएंगे, ठीक है। तो IMP क्वेश्चंस की, मैथ की, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें आप। तो गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये आपको द्विघात समीकरण के लिए मूल ज्ञात है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये आपका नेक्स्ट है, आपका AP में समांतर श्रेणी में दिया है 8,3,8,3,-2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये आपके क्वेश्चन है, तो आप एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लें, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका सैम्पल पेपर का सेट ए मिल जाएगा, सेट ए में मैं आपको बता रहा हूँ, सेट भी मिल जाएगा। उसके लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखित, प्रत्येक 4 अंक का प्रश्न है, यहाँ पर ऐसे 16 अंक के हैं सभी। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्या 3/8 का दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा किसी AP यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है हमारा विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो x प्लस 5 बराबर x प्लस y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो विलोपन विधि से क्वेश्चन हल करना है। अगर आपको सेट बाई सेट इन प्रश्नों के सभी हल चाहिए यानी सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट अवश्य करें, ठीक है। उसी के ऊपर हम आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे सेट ए से, ठीक है। आपको सेट ए से चाहिए तो नहीं, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे। नेक्स्ट हमारा निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो x प्लस 1 x बराबर 3, जहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 यानी इस x का मान 0 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा यदि किसी समांतर श्रेणी AP के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें हमको 20वां पद ज्ञात करना है समांतर श्रेणी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें वर्गों की भुजाएं ज्ञात करने जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, ठीक है। क्वेश्चंस बता रहे हैं, शॉर्ट हैं। आप अगर इनके माध्यम से समझना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर आ जाती है इकाई 2 खंडवार, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अंक 10 के रहेंगे। यहाँ से आपको 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में इन भुजाओं के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो ये आपको क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यदि किसी व्यक्ति की छाया ऊंचाई के बराबर है तो उन्नयन सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो ये आपको देखना है। तो इसका आपका 45 डिग्री है, इसका आपका 16:81 है। रिक्त स्थान दिए, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति की सभी संभावित त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये आपको पता होगा, नहीं है तो आप ये आंसर देख सकते हैं समरूप, ठीक है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का भुज कहलाती है। तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का भुज कहलाती है, ठीक है। ऊंचाई व दूरी के प्रश्नों को हल करने के लिए समकोण त्रिभुज लिया जाता है। हमारा सही जोड़ियाँ बनाइए तो 10 49 डिग्री। तो 10 49 डिग्री का आपका हो जाएगा कि आपका बी नंबर का राइट आंसर कोट 41 यानी 41 डिग्री आपका। इसके बाद हमारा है कोस 45 डिग्री। तो कोस 45 डिग्री का आप मान जानते होंगे, ठीक है। तो आपका क्या होगा, फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा 1/√2। इसके बाद हमारा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर
63 डिग्री का है को, तो इसका मान हो जाएगा आपका सेकंड। तो आपका साइन इसको थीटा प्लस कोस इसको थीटा कितना होता है 1 होता है। उसी तरीके से ये आपका थीटा की जगह मात्र 63 डिग्री है, ठीक है। तो इससे आपको एंगल से कोई अंतर नहीं पड़ता है। वो आपका साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है आपका 0 होता है, ठीक है। तो आपको 3 का आपका 4 का थर्ड हो जाएगा। और आपका कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। आप ये भी ध्यान रखिए 1 कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं टेन थीटा, और 1 टेन थीटा को लिख सकते हैं हम कोट थीटा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ से आपको प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, तो 9 अंक के हैं। आपको 3 क्वेश्चन यहाँ से करना है 9 अंक के लिए। तो एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी है हुई है, इसका निचला हिस्सा दीवार में 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा दूसरा सिरा भूमि से 6 मीटर की दूरी पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा निम्नलिखित का मान निकालिए। तो 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। नेक्स्ट हमारा धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के इस शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये आपको क्वेश्चन है, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये सैम्पल पेपर में भी दिए हैं और वैसे भी वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं इससे पहले। नेक्स्ट हमारा सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा समांतर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेरी वेरी IMP क्वेश्चन, निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। यहाँ से 4 अंक के प्रश्न है। थेल्स प्रमेय लिखिए तो सिद्ध कीजिए। तो ये आपका कथन भी पूछ लिया जाता है थेल्स प्रमेय का, ठीक है, परिभाषा के रूप में। और आपको पूरी थेल्स प्रमेय पूछ लिया, थेल्स प्रमेय लिखिए तो सिद्ध कीजिए। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, तो एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 6, 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हों, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेरी वेरी IMP क्वेश्चन से भी 10a = 4/3। तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है हमारा भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया है, यहाँ पर √3 = 1.732 ले सकते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पर एक नोट दिया है, √3 की जगह आप क्या लिख सकते हैं 1.732। नेक्स्ट है हमारा सिद्ध कीजिए कि बहा बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा अब आते हैं इकाई 3 यानी यूनिट 3 पर और खंड सा पर। तो ये आपको 10 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो एक एक नंबर वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका फर्स्ट है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करते हुए किसी वृत्त की रचना करें तो ऐसा वृत्त कहलाता है। तो ये आपका परिगत वृत्त कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या आपकी होगी 2 मात्रक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा शंकु के आयतन का सूत्र। तो आपको ये याद करना है, ठीक है। तो ये आपका इसमें तो आपको काम आएगा ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, और आपके लिए जो आपको शंकु से संबंधित क्वेश्चन है उनमें भी ये आपको सोल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। तो आपका 1/3 πr² h होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति के त्रिभुज के लंब अर्धक संगामी होते हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र, तो वृत्त की परिधि का सूत्र आपका होता है 2πr। तो ये आपको याद रखना है। परिसर केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। आपका सही जोड़ियाँ बनाइए। घनाभ के विकर्ण की लंबाई, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई होती है √L² + B² + H²। घन का पृष्ठीय आयतन, तो घन का पृष्ठीय आयतन 4a², ठीक। मध्य राशि का मान, ठीक, मध्य राशि का मान हो जाएगा आपका 1 2 3 4 आप 4 5 6। तो इस तरीके से आपको 1 5 से कुचलने पर परिणाम, तो ये आपका कौन सा होता है
सॉरी, इसमें आप सही कर लें। ठीक मध्य राशि का मान आपको होता है क्या, मध्य का होता है। एक पासे को उछालने पर परिणाम, तो 6 तरह के यहाँ 6 तरह के ये अंक आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उसकी लंबाइयाँ मापिए। नेक्स्ट है हमारा, 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर जरूर करें, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं। शेयर जरूर करें आप इस वीडियो को, ठीक है, क्योंकि आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आपने क्या, प्रश्न नंबर 3 है हमारा, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती रोगियों की आयु को दर्शाती है। तो आयु वर्ष में और आपको रोगियों की संख्या। तो उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको बहुलक ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला याद होना चाहिए। बहुलक बराबर एल प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणित एच। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, बस प्रश्न में भी ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा, एक इक्का नहीं होगा। तो क्वेश्चन से आपका, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, तो निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। यहाँ से आपको 12 नंबर के हैं। तो यहाँ से आपको 3 प्रश्न करना है। इस टाइप में आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। तो ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, पानी से भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3/4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है तो हुए कितने समय में आधी खाली हो जाएगी। तो पाई बराबर है, तो आपको यहाँ पर बता दिया गया, पाई का मान होता है कितना, 22/7 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चंस। तो निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च ₹18 है। तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है। तो ये आपको बारंबारता दिया है, ठीक है, एफ ज्ञात कीजिए, तो इसमें बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, तो आपको एक बक्से में से 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे यानी मार्बल्स हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यानी अदृश्यता यानी बिना देखे, यहाँ पर आप यहाँ पर क्या दिया है, अदृश्य, अदृश्य यानी यहाँ पर इसका मतलब बिना देखे निकाला गया है। तो इसकी प्रायिकता है कि एक कंचा सबसे पहले सफ़ेद है, फर्स्ट आपको सफ़ेद है, सेकंड नीला है, या थर्ड आपको लाल है। तो ये आपको दर्शाना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो सेट ए कंप्लीट हो चुका है आपका, ठीक है। सैम्पल पेपर जो कैसा आपका सैम्पल पेपर आया था, ठीक है, उसका सेट ए यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है आपका, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सेट भी मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया और लाइक अवश्य कर दें, और लाइक करने के बाद इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। मैं आपको एक बार और बोल रहा हूँ, फिर से शेयर जरूर करें इस वीडियो को, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।